हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से ट्रिपल सी के वीडियो में। आज बात करेंगे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि लेटेस्ट आईटी गैजेट्स क्या होते हैं। अब हम आगे टॉपिक पर आ चुके हैं जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को बताकर जाऊंगा, पूरी डिटेल देकर जाऊंगा। कॉपी लेकर इसे नोट्स कर लेना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे ट्रिपल सी का पेपर हो, ओ लेवल का पेपर हो या ए लेवल का पेपर हो, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा कंप्यूटर है वो किन चीजों से मिलकर बना है। देखिए, अगर आपसे कोई भी ये क्वेश्चन कर लेता है कि भाई कंप्यूटर किस चीज से मिलकर बना है, तो आप लोग कह सकते हो कि कंप्यूटर सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। बिना हार्डवेयर के या बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी कंप्यूटर नहीं बन सकता, कोई भी कंप्यूटर नहीं चल सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी हार्डवेयर पर वर्क करता है और जो हार्डवेयर होता है वो उसी पर हम किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के लिए काम करा सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक ये है, ये हार्डवेयर आप देख रहे हैं, मॉनिटर है, कंप्यूटर है, लेकिन अभी ये कंप्यूटर नहीं है। दूसरे नंबर पर जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं ये भी हैं, तो ये अलग अलग जब तक रहेंगे तब तक ये कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तब ये बन जाता है हमारा एक कंप्यूटर। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे कि ये हमारा शरीर है और हमारे अंदर एक आत्मा है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है और हमारा ये जो शरीर है वो एक हार्डवेयर की तरह काम कर सकता है। ना वो आत्मा हमारे शरीर के बिना कुछ कर सकती है और ना हमारा शरीर उस आत्मा के बिना कुछ कर सकता है। एग्जाम्पल सही है पर ज्यादा दिल पर मत लेना, पूरी तरीके से नहीं समझ लेना इसे, ठीक है ना। तो एक एक करके मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, जो हमारा हार्डवेयर है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन्हें हम देख रहे हैं और अगर उन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं तो वो कहलाते हैं हार्डवेयर। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हमने किसी भी कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के टच कर लिया तो वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। और अगर हम कंप्यूटर की कुछ ऐसी चीजें जिससे हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, वो कहलाती हैं सॉफ्टवेयर। तो बात कर लेते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर हमारा जो हो गया जिसे हम टच कर पा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर की स्क्रीन हो गई, डेस्कटॉप हो गया, या अंदर की जितने भी डिवाइसेस हैं जैसे कि रैम, रोम, प्रोसेसर, चिप, मदरबोर्ड, ये सारी चीजें हमारी कहलाती हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर की ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? हमारी हार्डवेयर कहलाएंगी। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो ये हार्डवेयर भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक इंटरनल हार्डवेयर, दूसरा एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर हमारे कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक इंटरनल हार्डवेयर और एक एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर की अगर मैं बात करूं तो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, वो सीपीयू के अंदर रहते हैं, जिसे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। देखने के लिए या छूने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले कंप्यूटर को खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसे टच कर सकते हैं। वो सारे हमारे इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड पर प्रोसेसर, रैम, रोम, सीमोस सेल, ये इतने तरीके के जो भी रहते हैं, इसे हम डायरेक्टली तो नहीं देख सकते। क्या कभी तुम लोगों ने देखे हैं बिना हम कंप्यूटर केस को यानी कि सीपीयू के केस को ओपन किए इन चीजों को ना देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं? तो ये कहलाते हैं हमारे इंटरनल हार्डवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर में हमारे वो सारे पार्ट्स आ जाते हैं जिनके थ्रू हम सारे काम करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड एक्सटर्नल, कंप्यूटर के अंदर तो नहीं है, बाहर है, हम उसे टच करते हैं, बाहर से कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं। माउस भी है, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्रिंटर,
स्कैनर, ये इतने तरीके के हमारे जो हैं ये एक्सटर्नल हैं। इस तरीके से हमारे कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस भी आ जाते हैं, जैसे राउटर हो जाता है, गेटवे, हब, स्विच, इतने तरीके के ब्रिज हैं। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाते हैं। एक चीज और, इन्हें ही हम पेरिफेरल कंपोनेंट्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे, पेरिफेरल कंपोनेंट्स। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पेरिफेरल कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, या सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा कि कौन कौन से हैं। तो ये याद रखना कि जो भी कंप्यूटर में एक्सटर्नल तरीके से यानी बाहर से जो भी कनेक्ट किए जाएंगे वो सारे पेरिफेरल कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाते हैं। क्लियर? तो ये तो बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। फिर आता है हमारा सॉफ्टवेयर। अभी हम बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, सॉफ्टवेयर हमारे प्रोग्रामों का एक सेट होता है। क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम्स को राइट किया जाता है, लिखा जाता है। एक हाई लेवल प्रोग्राम से, हाई लेवल लैंग्वेजेस से एक सेटअप बना दिया जाता है जो किसी हार्डवेयर को पार्टिकुलर काम करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब तक कोई भी हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक हम किसी हार्डवेयर को भी यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, अगर हमारे सिस्टम में विंडो ही ना हो तो क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं? या हमारे सिस्टम में टैली ही ना हो तो क्या हम उसमें अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं? एक्सेल ना हो, एमएस वर्ड ना हो तो हम उसमें कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो ये हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ेगी, साथ में सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया? प्रोग्रामों का एक सेट जो हार्डवेयर को निर्देश देने के लिए बनाया गया है। ये क्या करते हैं, हमारे हार्डवेयर को एक तरीके से हार्डवेयर को एक्टिवेट कर देते हैं। जब तक हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है किसी भी कंप्यूटर में तब तक वो काम नहीं करने वाला, निष्क्रिय पड़ा रहेगा। जैसे ही सॉफ्टवेयर उसमें जाएगा वैसे ही वो हार्डवेयर ऑटोमेटिकली काम करने लग जाता है। रोबोट देखे होंगे आप लोगों ने, जो रोबोट होते हैं वो ऑटोमेटिकली सारे काम कर रहे हैं। उनसे हमने बोल दिया, बोलने पर उसने वो काम कर लिया। किसके थ्रू किया? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसके अंदर क्या है, एक सॉफ्टवेयर चल रहा है और वो सॉफ्टवेयर जो है एनालाइज कर रहा है चीजों को और उसके अकॉर्डिंग उस हार्डवेयर से काम करा रहा है। लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हमारा शरीर और आत्मा वाला सिस्टम पूरा चल रहा है। अगर बात करें हम सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर भी हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक आ जाते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये तो बेसिक काम के लिए बना दिए गए हैं, और दूसरा जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये हमारे सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे कंप्यूटर के लिए। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा कोई भी सिस्टम, कोई भी कंप्यूटर नहीं चल सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर मैं बात करूं तो इसके जो एग्जांपल हैं इसके भी अलग अलग टाइप हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि पहले नंबर पर आ जाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर या डिवाइस ड्राइवर्स। ये जो हमारे हैं ये सारे क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगर इनके बारे में आप लोगों को जानना है तो मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए बना लूंगा। फिलहाल इनको कर देते हैं बाय बाय। बचता है हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी कंप्यूटर में। लाइक आप लोगों ने देखा होगा विंडो है, या हमारे जो मोबाइल फोन चल रहे हैं उनमें क्या है, एंड्रॉयड है, एप्पल का मैक है, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सारे कहलाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये हमारे प्राइमरी ही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनके बिना ना तो कोई भी हार्डवेयर काम करेगा ना कोई भी सॉफ्टवेयर काम करने वाला है। अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स की, तो ये भी हमारे कई प्रकार के आ जाते हैं। जैसे कि आ जाता है हमारा सिंपल बैच सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और डेस्कटॉप सिस्टम। तो ये इतने तरीके के हमारे जो है वो टाइप्स आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। याद रखना, मैंने जो बताया था सॉफ्टवेयर हमारे दो तरीके के थे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे
कई प्रकार के हो जाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर और डिवाइस ड्राइवर। और उसमें जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके अंदर ये हमारे जो है 5 तरीके के आपको शो हो रहे हैं, जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम और डेस्कटॉप सिस्टम रहते हैं। तो इनके बारे में भी मैं बात करूंगा अगली वीडियो में ही, ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो इनको भी अभी मैं हटा देता हूं। बात कर लेते हैं हमारा जो आ रहा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये क्या होते हैं। तो हमारे ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये बनाए जाते हैं किसी एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये डिपेंड करते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के ऊपर ये वर्क करेंगे। ये हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इन्हें हम आसानी से कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से कंप्यूटर में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक पार्टिकुलर काम के लिए बनाए गए हैं। ये सिर्फ उतना ही काम कर पाते हैं जितने के लिए इनको क्रिएट किया गया है, डेवलप किया गया है या इनमें प्रोग्रामिंग की गई है। ठीक है, इससे ज़्यादा ये काम नहीं कर सकते। बात कर रहे थे अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो ये हमारे आसानी से ना हटाए जा सकते हैं, ना ही इनको इंस्टॉल करना इतना आसान होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। एक बात याद रखना, जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इनसे हमारे कंप्यूटर पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे हमारा सिस्टम कैसा भी हो, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होने पर या ना होने पर हमारे सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के ना होने पर हमारा कंप्यूटर नहीं है, वो सिर्फ एक डिब्बा है, उसमें हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि आ जाता है हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो इतने जो हमारी कैटेगरीज हैं ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं और इनके भी अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं डाटाबेस के लिए, तो डाटाबेस के लिए हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि आ जाएगा हमारा MS एक्सेस, ओरेकल, MySQL, SQL सर्वर। इतने तरीके के हमारे जो हैं ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। एक्सेल आ जाता है जो कि हमारा डाटाबेस में भी काम कर जाता है और साथ ही साथ स्प्रेडशीट प्रोग्राम में भी काम कर जाता है। वर्ड प्रोसेसर हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो लिखने का काम करते हैं, जैसे कि नोटपैड हो जाता है, वर्डपैड हो जाता है, MS वर्ड हो जाता है या लिब्रे ऑफिस से हमारा राइटर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हैं वर्ड प्रोसेसर के लिए, जो वर्ड की प्रोसेसिंग करते हैं या जो टाइपिंग करने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये तो हमारे हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनके जो टाइप्स हैं उसके लिए भी मैं जो अगली वीडियो बना रहा हूँ सॉफ्टवेयर की, उसमें से सारी चीजों को आपको दिखा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके अंदर जो भी टाइप्स हैं उसके लिए मैं अगली वीडियो पार्ट 2 आपके लिए लेकर आऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।